अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स और इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के दरमियान कल फायरिंग का तबादला हुआ है और जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने फायरिंग की तो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स यानी बीएसएफ दुम दबाकर वहां से दौड़ गई। इसके बारे में हम बात करते हैं, पाकिस्तानी कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। सैफुल्लाह साहब, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने जवाबी फायरिंग की, उसके बाद इंडियन जो गन हैं बंदूकें हैं वो खामोश हो गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लोग वॉर को स्टडी करते हैं ना, मिलिट्री स्ट्रेटजी को स्टडी करते हैं, अगर आप भी कभी स्टडी करें तो वॉर के बारे में ना दो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं। एक होती है वॉर ऑफ चॉइस और या वॉर ऑफ और दूसरी होती है वॉर ऑफ नेसेसिटी। या वॉर ऑफ चॉइस को आप सेकंड एब्रीवेशन भी इसकी या सिनोनिम्स डालते हैं वॉर ऑफ अग्रेशन। ठीक। अब जहाँ पे भी जो है वॉर ऑफ अग्रेशन या वॉर ऑफ चॉइस आती है ना, तो वहां पे जो भी आपकी अटैकिंग फोर्स होती है ना, वो हमेशा से ही वापस आती है। रिसेंट एग्जांपल आपने देखी यूएस और ईरान के दरमियान, तो यूएस की जो वॉर थी वो वॉर ऑफ अग्रेशन और वॉर ऑफ चॉइस थी, वॉर ऑफ नेसेसिटी नहीं थी। तो वो एक सुपर पावर होने के बावजूद जो है उसे रिवर्ट बैक करना पड़ा। और सेम लाइक के अब बीएसएफ जो है, क्योंकि बीएसएफ और ये जो बांग्लादेश गार्ड फोर्स है, अब क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश को अगर आप लोग देखें ना, तो इनके दरमियान अभी जब से हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो है वो खत्म हुई है, पीछे इंटरम सेटअप रहा उनका डॉक्टर यूनस का, जी। और उसके बाद जो है अभी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट आई है, तो एक माइंडसेट जो है ना उसके दरमियान भी ये खन्नास जो है वो पाया जा रहा है। और वो इंडिया को अगर आप लोग देख लें तो इंडिया अच्छा नहीं समझ रहा बांग्लादेश को, इंडिया बांग्लादेश की इस मौजूदा सेटअप को नहीं अच्छा समझ रहा, डिस्पाइट ऑफ दिस के वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उनके साथ रिलेशन जो है वो बिल्ड किए जा सके। अब ये जो अटैक था ना, इसका मकसद ये था कि सलहट के इलाके में मैच हो रहा था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, और ये भी एक टेरर जो है उसको पनपने का एक मौका देना चाहते थे कि बांग्ला। और दूसरा आप ये देखें कि खेलों के मैदान, और क्रिकेट आपको पता है इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा इवेंट है क्रिकेट का जो है, तो क्रिकेट पे जिस तरह आपने देखा था पाकिस्तान में एक दौर में अटैक हुआ था श्रीलंकन टीम पे। अब जब ये न्यूज जो है वो बड़े बड़े न्यूज चैनल पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएगी कि सलट के इलाके में पाकिस्तानी टीम और बांग्लादेश के दरमियान मैच चल रहा था, और फिर इंडिया के न्यूज को देखेंगे तो उन्होंने बड़ा भारी भरकम अटैक किया और बांग्लादेश गार्ड फोर्सेस जो है वो दुम दबा के भाग गई। तो एक टीआरपी के लिए, एक आप ये कह ले कि हेडलाइंस के लिए वो भी उन्होंने यूज किया, और इन्होंने ये टेस्ट किया चेक करने का कि जो करंट सिचुएशन, ये जो वो वाटर क्राइसिस जो है वो चल रहा है, गंगा वाटर ट्रीटी जो बांग्लादेश और इसके दरमियान चल रहा है, इंडिया के दरमियान, उसको लेके इन्होंने कहा कि हम क्या बांग्लादेश जो है वो रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है। ठीक। सब आप, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। जी। तो आपको रिस्पॉन्ड जो एक सोचा समझा होता है, रिएक्ट जो होता है वो आपको पता है एक सडन अटैक होता है। तो बांग्लादेश और अगर वॉर को अगर आप लोग देखें तो जहां पे भी आपके पास थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं या मिडल इकोनॉमीज होती हैं, तो मिडल इकोनॉमीज जो है ना उनकी जो सक्सेस होती है वो रिएक्शन पे होती है, वो रिस्पॉन्ड पे नहीं होती। तो उन्होंने फौरन रिएक्ट किया, जब उन्होंने रिएक्ट किया तो फिर ये रिवर्ट बैक हुए, इन्हें जो है वो वापस आना पड़ा, और फिर दोबारा वो इनके वापस जाने के बाद भी तकरीबन 3-4 घंटे बांग्लादेश गार्ड फोर्स की तरफ से फायरिंग होती रही, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया। तो आप ये देख, और दूसरी बात ये है कि अभी ये भी एक दूसरा और टेस्ट भी था कि क्या अगर यहाँ से रिटेलिएशन बढ़ती है, क्योंकि आपने ये देखा कि चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वहां पे, और एक उनका जो लालमोनीहाट एयरबेस को देख लें, उसमें चाइना जो है वो बिल्कुल करीब जो है वो आया हुआ है। चाइना वहां पे टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट जो है वहां पे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि शेख हसीना वाजिद ने पिछले 20 साल से उसकी प्रोजेक्शन जो थी वो इंडिया को दी हुई थी, और सडनली उन्होंने क्या किया कि उठा के प्रोजेक्ट जो है वो सारे कैंसिल करके चाइना को दे दिया। तो चाइना मींस कि चाइना का कंप्लीट इंटरवेंशन जो है और कंप्लीट स्पेस जो है वो बांग्लादेश में आ चुका है, और बांग्लादेश पे दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दोनों बांग्लादेश को अपने क्लोज जो लेके आ रहे हैं। रिसेंट हमारा जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें हमारे जो DGISPR साहब है, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि वी विल अटैक यू फ्रॉम द ईस्ट। जी। इट मींस दैट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैविंग अ गुड रिलेशन, दे बोथ
हैविंग अ गुड मिलिट्री रिलेशन। जी जी। तो अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन जो है इट इज आल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया। JF-17 फाइटर JFC ब्लॉक 3 के सिमुलेटर दिए, सिमुलेटर जो हैं वो भी दिए हुए हैं, और सिमुलेटर चले गए तो इट मींस कि अभी ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग कितना टाइम लगता है? नो डाउट कि उनके पास भी एक प्रोफेशनल एयर फोर्स और प्रोफेशनल जो है उनके पास तकनीकी लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। अब ये चला गया है, अभी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान J-35 पे बात चल रही है, और चाइना को जितना बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो चाइना के लिए गले का, पाकिस्तान के लिए, सॉरी इंडिया के लिए जो है वो एक गले की हड्डी जो है वो बना हुआ है। क्योंकि आप ये देखें कि कम से कम उनकी 11 से 12 स्टेट्स जो है उनके दरमियान ट्रेड, चिकन नेक मुर्गी की गर्दन ही है, बिल्कुल मुर्गी की गर्दन ही है। 10 से 12 स्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके दरमियान ट्रेड जो है, जो कि लिंक्ड करती है साउथ इंडिया को अच्छा ईस्ट इंडिया के साथ। सैफुल्लाह साहब, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 45 डेज के अंदर हम जनाब ये नो मैंस लैंड के अंदर भी जाकर फेंसिंग कर लेंगे, बाढ़ लगा देंगे। क्या BGB बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ये होने देगी? देखें, जो इस मैं ना एक और अभी जहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंट स्टेट्स मौजूद है ना, बॉर्डर जो अब से 30 साल पहले 50 साल पहले डिफाइन हो चुके थे ना, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश प्लस अफगानिस्तान, ये वो 5 कंट्रीज है। इसमें कोई भी कंट्री अगर ये बात करना चाहे ना कि हम जो हैं वी विल डिमोलिश आवर बॉर्डर लाइन, तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। नो डाउट कि बांग्लादेश जो है इकोनॉमिकली इंडिया से कम होगा, मिलिटरीली इंडिया से कम होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग मिलिट्री को एनालाइज करते हैं, पावर ऑफ द मिलिट्री को। 10 लाख लोग उनके लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं स्टूडेंट्स। वो एक जज्बा होता है मुसलमान के अंदर लड़ने का, वो मेरे ख्याल में एक हिंदू दुनिया के अंदर नहीं है। रजाकाराना फोर्स जो है ना पाकिस्तान के पास है, बांग्लादेश के पास है, अफगानिस्तान के पास है, इंडिया के पास नहीं है। जी जी। और ये वो ट्रेन रजाकाराना फोर्स है। पाकिस्तान पे पश्तून बेल्ट पूरा पड़ा हुआ है, वो जब पैदा होते हैं तो उनके पास वेपन्स की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। बांग्लादेश में, बांग्लादेश के जितने वेस्ट और साउथ के एरियाज हैं वहाँ पे सारे ये लोग हैं, ट्रेनिंग भी वहाँ पे मौजूद है। तो इसको देख के अगर आप ये बॉर्डर लाइन जो है, अब शुभेंदु अधिकारी जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को खुश तो करना है ना, आखिर उससे सीएम बनाया गया है, सीएम बनाया गया, चाहे प्री पोल रिगिंग करके ही बनाया गया, तो उन्होंने इन्हीं आर्गुमेंट्स की बुनियाद पे अपनी सीट जो है वो पक्की करनी है। अब उन्होंने 120 एकड़ की लैंड जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया कि आप यहाँ पे जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है वो लगाएं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश जो है उसको बैकअप कर रहा है चाइना प्लस पाकिस्तान, और ये इन्होंने सिर्फ टेस्ट केस किया है। अगर ये उस साइड पे जाएंगे ना, वेस्ट बंगाल वाली साइड पे, इन साइड द बांग्लादेश जाके फेंसिंग करेंगे, तो उन्हें बहुत बड़ा और बड़ा जोरदार जवाब जो है वो मिलेगा, और जो इनको इनकी सोच समझ से भी बाहर। जी बहुत शुक्रिया। जोरदार जवाब मिलेगा अगर कोई भी इस तरह से इन्होंने वहां पर साजिश रचाने की कोशिश की। ये कहना है सैफुल्लाह साहब का, और वो ये भी कह रहे थे कि बांग्लादेश कभी भी अपनी आवाम को उसकी जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है BGB है वो मायूस नहीं करेगी, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमा वक्त उनकी बॉर्डर गार्ड फोर्स तैयार है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।